नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, हमारा देश विकास की ओर जा रहा है, विकसित भारत बनाने का लक्ष्य पूरा करना चाहता है, या फिर 4000 साल पहले की मनुस्मृति युग की ओर लौट रहा है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जो सत्तारूढ़ है पिछले 10 सालों से, वह कहती तो है कि हम विकसित भारत बनाने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन करती है वह इसके उलट। विकसित भारत के नाम पर हिंदू राष्ट्र बनाने का कुचक्र रचा जा रहा है, षड्यंत्र देखने को मिल रहा है। ऐसे में क्या कहा जाए कि यह भारत का दुर्भाग्य है या सौभाग्य है कि एक सांप्रदायिक पार्टी के हाथ में सत्ता है और वह सत्ता इस देश को जबरन हिंदू राष्ट्र की ओर हाँकना चाहती है। विकास से का नाम लेना और हिंदू राष्ट्र की तरफ आगे बढ़ना यही साबित करता है कि हमारे देश में फिर से कोई हिटलर पैदा हो गया है, फिर से कोई ऐसी सत्ता आ गई है जो देश को आगे ले जाने के बजाय पीछे ले जा रही है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी की। भारतीय जनता पार्टी में व्याप्त अंधविश्वास, छुआछूत, पाखंड और देश को तोड़ने का मादा, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और हम चाहेंगे कि अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे हमें बहुत ताकत मिलेगी। राहुल गांधी बनारस में पहुंचते हैं और सभाएं करते हैं, रोड शो करते हैं, भाषण देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। उनके आने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन जगहों को गंगा जल छिड़क करके पवित्र बनाती है जिन जगहों पर राहुल गांधी भाषण दिए थे, रोड शो निकाले थे, लोगों से रूबरू हुए थे। गंगा जल से साफ करना, धोना, क्या राहुल गांधी कोई अछूत है? और अब तो हमारा संविधान अछूत को भी वर्ण व्यवस्था के दंश से मुक्त कर चुका है। लेकिन राहुल गांधी जो कि एक कद्दावर नेता हैं, प्रमुख विपक्षी पार्टी के एक बड़े नेता हैं, अगर उनके चले हुए रास्ते अपवित्र हो जाते हैं, जिस जगह पर वो जाते हैं वह जगह अपवित्र हो जाती है और उससे गंगा जल का सफाया किया जाए, तो इससे भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता का, भारतीय जनता पार्टी के चाल चरित्र चेहरे का उद्घाटन हो जाता है, भंडाफोड़ हो जाता है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कि विकास के मुद्दे से हट करके पाखंड के मुद्दे को अपना चुनावी एजेंडा बनाती है और उसी पर चलती है। हिंदू मुस्लिम करके, धार्मिक ध्रुवीकरण करके, धर्म के नाम पर अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा दे करके अगर भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और जीतती है तो क्या यह असंवैधानिक नहीं है? और अगर असंवैधानिक है तो यह देश क्यों किसी असंवैधानिक पार्टी, किसी सांप्रदायिक पार्टी, किसी धार्मिक जुनून वाली पार्टी को वोट देती है? इस देश का विपक्ष क्यों चुप बैठा है कि संविधान का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन किया जा रहा है? चुनाव आचार संहिता जो कि लागू होने वाली है, उसकी धज्जियां उड़ाई जा रही हैं अभी से। संविधान में वोट के लिए सांप्रदायिक गतिविधियों को बढ़ावा देना,
या धर्म को मुद्दा बनाना गैर कानूनी माना गया है। लेकिन इसी गैर कानूनी ढंग से भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है और इस पाखंड को बढ़ाने के लिए कभी वह राहुल गांधी की यात्रा का विरोध करती है और कभी राहुल गांधी का कारवां जहां से गुजरता है वहां पर गंगा जल छिड़कती है। भारतीय जनता पार्टी के छुआछूत का ये कोई पहला नमूना नहीं है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव 2017 में जब सरकारी बंगला खाली करते हैं तो उसे भी गंगा जल से धोया जाता है, वहां पर यज्ञ और हवन कराया जाता है, क्योंकि अखिलेश यादव ओबीसी हैं और हर ओबीसी शूद्र होता है, नीच होता है, म्लेच्छ होता है भारतीय जनता पार्टी की नज़रों में। इसलिए शूद्र जिस घर में रहा है उसका शुद्धिकरण जरूरी है और इसी मानसिकता के तहत अखिलेश यादव के घर को गंगा जल से धोया गया और यज्ञ और हवन कराया गया, पाखंड के तमाम कर्मकांड किए गए। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो छोटे छोटे अंधविश्वास को बढ़ावा देती है। आप देखते होंगे कि लोग अपने घरों के सामने, दुकानों के सामने, कुछ लोग अंधभक्त टाइप के जो हैं, कट्टरपंथी या अंधविश्वासी टाइप के लोग हैं, वे अपने घर के सामने, दुकान के सामने, प्रॉपर्टी के सामने नींबू और मिर्च लटकाते हैं। हाड़ी को काली करके या जूता भी लटकाते हैं लोग गाड़ियों में, घरों के सामने और तमाम जगहों पर। तो क्या नींबू और मिर्च लटकाने से कोई अपशकुन भाग जाता है? कोई अपशकुन नहीं होता है। जो होता है सब अच्छा होता है। और नींबू और मिर्च हमें अंधविश्वास की ओर ले जाती है, पाखंड की ओर ले जाती है, या फिर हमें विकास की ओर ले जाती है। तो नींबू मिर्च का घिनौना खेल उस समय भी देखने को आया जब भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता राजनाथ सिंह, जो कि 2 बार भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रह चुके हैं और आज रक्षा मंत्री हैं, राफेल की पहली किस्त आती है, विमान आते हैं, तो उस पर राजनाथ सिंह नींबू और मिर्च लटकाते हैं। इतना बड़ा पाखंड दुनिया के किसी देशों में नहीं देखा जा सकता। इतना बड़ा क्या, छोटा सा भी पाखंड नहीं देखा जाता है। नींबू और मिर्च लटकाने से राजनाथ सिंह की मानसिकता, भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता, मोदी की पाखंडवादी मानसिकता का खुलासा होता है और इस पर तमाम विरोध भी हुआ था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुकी नहीं, वह अपने अंधविश्वास और पाखंड को अंजाम देती रही है, दे रही है और देती रहेगी, क्योंकि यही उसके जीतने का मूल मंत्र है। अंधविश्वास, पाखंड और धर्म को मुद्दा बना करके यह चुनाव जीतती है। आज से नहीं, भारतीय जनता पार्टी का 1980 में जब से जन्म हुआ है तभी से वह पाखंडवाद को सिर माथे लगाए हुई है, छुआछूत, पाखंड, अंधविश्वास को बढ़ावा दे रही है और उसकी वजह से इसका समाज पर गलत प्रभाव भी पड़ता है। जो लोग अंधविश्वास, पाखंड में पहले से डूबे हुए हैं, उन्हें और ताकत मिलती है कि जब अंधविश्वास, पाखंड को एक राष्ट्रीय पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का दंभ भरने वाली पार्टी अगर अंधविश्वास, पाखंड को बढ़ावा दे रही है तो लोग समझते हैं कि इसमें दम होगा, इस पाखंड में, इस अंधविश्वास में दम होगा। लेकिन सोचिए, खुले दिमाग से सोचिए, तार्किक बुद्धि से सोचिए, विज्ञान के नज़रिए से सोचिए, तो आपको लगेगा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी कर रही है, कोई भी काम जो भी कर रही है, जो कानून बना रही है, वह सब देश विरोधी है। किसान अलग आंदोलनरत है,
बेरोजगारों की हालत दिन दूनी रात चौगुनी दुर्बल होती जा रही है और यह देश इतनी गरीबी में डूब चुका है कि 80 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन पर जिंदा रखा जा रहा है। ऐसी स्थिति भारत में आज़ादी के बाद और आज़ादी के पहले कभी नहीं थी। जितनी दुर्दशा आज हो रही है देश की, इस देश के धर्म संस्कृति, साझा संस्कृति, सभी धर्मों की जो दुर्गति हो रही है, ऐसी दुर्गति कभी नहीं हुई है। और इसके पीछे अगर कोई सोच है तो वह पाखंडी सोच है। आपको हम याद दिलाएं कि भारतीय जनता पार्टी वर्ण व्यवस्था के कानून को ओबीसी एससी एसटी के ऊपर कैसे लादती है। धार्मिक पाखंड के तहत जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के बीच खाई बनाई गई है, अंधविश्वास पाखंड भरा गया है, उसे किस तरह से आगे बढ़ा रही है। 2017 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आती है और उसके मुख्यमंत्री बनाए जाते हैं योगी आदित्यनाथ, जबकि पसीना बहाने का काम, चुनाव जीतने का काम, चुनाव लड़ने का काम केशव प्रसाद मौर्य ने किया। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य शूद्र हैं, केशव प्रसाद मौर्य नीच हैं, इसलिए उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया। और इतना ही नहीं, उन्हें उप मुख्यमंत्री बनाया गया और उप मुख्यमंत्री रहते हुए इनका वर्ण व्यवस्था का दंश उन्हें झेलना पड़ा। सार्वजनिक जगहों पर रैली के समय, सम्मेलन के समय उन्हें स्टूल पर बैठाया गया, कुर्सी नहीं, सिंहासन नहीं, स्टूल पर बैठिए, दरी पर बैठिए, चटाई पर बैठिए, लेकिन योगी आदित्यनाथ के समकक्ष कुर्सी पर मत बैठिए। उस समय भी इसकी अवहेलना की गई थी, खूब लानत मलानत की गई थी। और केशव प्रसाद मौर्य खींच निपोड़ते हुए जिस तरह से इस दंश को भारतीय जनता पार्टी का आशीर्वाद समझ करके झेल गए हैं, तो वे संघी मानसिकता के ही, आरएसएस से नाता है केशव प्रसाद मौर्य का, और इसीलिए उन्हें पार्टी में शामिल किया गया और उत्तर प्रदेश का नेतृत्व सौंपा गया। लेकिन ओबीसी एससी एसटी की बात भी लगे हाथ कर लेते हैं। चुनाव जीतने के लिए, भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए, पिछड़ों को साधने के लिए, अति पिछड़ों का वोट हासिल करने के लिए केशव प्रसाद मौर्य जो सोशल इंजीनियरिंग करते हैं उसे हर कोई जानता है। और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीत में 44% वोट सिर्फ ओबीसी एससी एसटी का था। और ओबीसी में अति पिछड़ी जातियों के लोग उन्हें ज़्यादा वोट करते हैं। उन्हें पता है कि जो अति पिछड़े हैं, जो गरीब हैं, जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बीपीएल धारक हैं, वे धर्म, अंधविश्वास और पाखंड को ज़्यादा मानते हैं। इसलिए उन्हें आसानी से फुसलाया सहलाया जा सकता है और वोट पाने के लिए उन्हें मनाया जा सकता है। लेकिन ओबीसी का जो तबका पढ़ लिख गया है, जो जागरूक हो गया है, जो अंधविश्वास पाखंड से दूर हो गया है, उस पर ये अपने डोरे नहीं डाल सकते पाखंड के। तो भारतीय जनता पार्टी जब केशव प्रसाद मौर्य जैसे शूद्र नेता को कुर्सी पर बैठा सकती है, नींबू मिर्च लटका सकती है राफेल जैसे रक्षा विमानों में, और राहुल गांधी के भाषण स्थल को पवित्र किया जाता है गंगा जल छिड़क करके, तो ऐसे ढेरों या यूं कहें कि हजारों सबूत हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी आए दिन अंजाम देती रहती है। इस देश में दलित को, आदिवासी को राष्ट्रपति तो बना दिया जाता है, लेकिन उसे मंदिर में प्रवेश करने की इजाज़त नहीं है। राष्ट्रपति बनने के बाद भी वह शूद्र ही होता है। हालांकि द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं, ये जब राष्ट्रपति पद के लिए शपथ लेने जा रही थी, उसके पहले इनका शुद्धिकरण किया था। तमाम ब्राह्मणों, संतों, महंतों, पुरोहितों ने
मिल करके इनका शुद्धिकरण किया, तो शुद्धिकरण का मतलब कि ये आदिवासी नहीं रह गई, नीच नहीं रह गई, बल्कि उच्च वर्ग में शामिल हो गई। तो क्या उन्हें उच्च वर्ग में शामिल माना गया? शुद्धिकरण करने के बाद जब राष्ट्रपति पद की शपथ लेती हैं, उसके बाद नई संसद भवन का उद्घाटन होता है, तो उसमें द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है। राम मंदिर का उद्घाटन प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसमें द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया जाता है। तो इससे क्या समझा जाए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो सर्वे सर्वा है आज के लोकतंत्र में, जो चाहेंगे वही मर्जी होगी, और प्रधानमंत्री आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। ये बातें मैं नहीं कह रहा हूं, बल्कि नरेंद्र मोदी खुद कह चुके हैं 2014 के जीतने के बाद कि हम आरएसएस के प्रचारक पहले हैं, प्रधानमंत्री बाद में हैं। तो जो आरएसएस का प्रचारक है, प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठे होने के बावजूद वो आरएसएस के एजेंडे को क्यों नहीं लागू करना चाहेगा, और क्यों किसी शूद्र आदिवासी महिला को प्राण प्रतिष्ठा में बुलाएगा, और क्यों नई संसद भवन के उद्घाटन में बुलाएगा? उसके आने पर तो धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, मंदिर का कर्मकांड भ्रष्ट हो जाएगा, क्योंकि वो नीच है। तो ऐसी मानसिकता अगर इस देश के प्रधानमंत्री में है, तो इस देश को ये किस तरफ ले जा रहे हैं आसानी से समझा जा सकता है। द्रौपदी मुर्मू जब दिल्ली के मंदिर में पूजा अर्चना करने जाती हैं अपने जन्मदिन के दिन, तो उन्हें मंदिर में घुसने नहीं दिया जाता है। सिर्फ द्रौपदी मुर्मू की ही बात नहीं है, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को भी वर्ण व्यवस्था का दंश झेलना पड़ा सार्वजनिक तौर पर। कई मंदिरों में वो गए और वहां पर मंदिरों की सीढ़ियों पर पैर रखने के पहले ही उन्हें वापस कर दिया गया, क्योंकि यह राज भगवा राज है, यह राज आरएसएस का राज है, यह राज आरएसएस के प्रचारक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राज है। तो आरएसएस के राज में एक शूद्र मंदिर में कैसे प्रवेश कर सकता है? आरएसएस का राज राम राज भी माना जाता है। दलितों पर अत्याचार करने के लिए राम राज जाना जाता है, जो काल्पनिक राम राज्य इनका द्वापर त्रेता युग किसी युग में रहा होगा। उस समय भी राम राज में वर्ण व्यवस्था व्याप्त थी, और एक ब्राह्मण के कहने पर कि उसका पुत्र मर गया, इसलिए मर गया क्योंकि शूद्र तपस्या कर रहा था। राम उठते हैं, धनुष बाण उठाते हैं और पहुंच जाते हैं, शाम्बुक का वध कर देते हैं, क्योंकि वह तपस्या कर रहा था, वह अध्ययन कर रहा था, वह वेद मंत्र पढ़ रहा था, इसलिए अपशकुन हुआ और ब्राह्मण का पुत्र मर गया। सोचिए कितना बड़ा पाखंड था उस समय, और उसी पाखंड को आज के वैज्ञानिक युग में जीवित किया जा रहा है। राष्ट्रपति पद पर बैठे लोगों तक को नहीं छोड़ा जा रहा है, उन्हें नीच समझा जा रहा है, उन्हें म्लेच्छ, उन्हें शूद्र और उन्हें अंत्यज समझा जा रहा है। तो ये लोकतंत्र है या राजतंत्र है? लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र की, राम राज्य की सारी गंदगियां भर दी गई हैं धर्मनिरपेक्ष भारत में। हमारा देश आज खतरे के दौर से गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी का छुआछूत, अंधविश्वास, पाखंड इस देश पर हावी हो गया है, और उसे जिताने के लिए रामबाण साबित हो रहा है। ऐसे में वह अगर पाखंड को बढ़ावा दे रही है, सांप्रदायिकता को बढ़ावा दे रही है, तो इसे उसकी फितरत ही माना जाएगा। हम समझते हैं कि इस देश के सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना चाहिए कि धर्म के आधार पर चुनाव लड़ना गलत है, धर्म को राजनीति का मुद्दा बनाना गलत है। और अगर सुप्रीम कोर्ट में बैठे 99% ब्राह्मण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपोर्ट करते हैं, तो यह समझ लीजिए कि हमारा लोकतंत्र खत्म हो चुका है, लोकतंत्र जर्जर हो चुका है। लोकतंत्र की सिर्फ काया बची हुई है, उसका स्वरूप
किसी रूप में खड़ा है। और अगर 2024 का चुनाव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जीत जाएंगे तो जर्जर स्वरूप भी खत्म कर दिया जाएगा, लोकतंत्र और संविधान को ध्वस्त कर दिया जाएगा, भगवा राज में राम राज होगा और हिंदू राष्ट्र होगा, हिंदू राष्ट्र में राम राज होगा। और यही माना जाएगा कि अब आरएसएस की सोच वाला भारत आ गया है और इसी दिशा में हमारा देश बढ़ रहा है। इसीलिए राहुल गांधी जब यात्रा करते हैं तो उनके रास्ते को धोया जाता है। केशव प्रसाद मौर्य जैसे उप मुख्यमंत्री को स्टूल पर बैठाया जाता है और रक्षा मंत्री नींबू और मिर्च लटकाते हैं राफेल के विमान पर। तो हमारे देश में अगर अंधविश्वास पाखंड बढ़ गया है तो यह समझिए कि हम विकसित भारत 2047 तक भी नहीं बन पाएंगे। हम आगे बढ़ने के बजाय पीछे लौटेंगे और उसी पीछे की तरफ धकेला भी जा रहा है, हमें मनुस्मृति की ओर धकेला जा रहा है जबरन। और हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए जिस तरह से संविधान को खत्म किया जा रहा है, खंड खंड किया जा रहा है, धर्मनिरपेक्षता को रौंदा जा रहा है, साझा संस्कृति को नकारा जा रहा है, सर्वधर्म समभाव को नष्ट किया जा रहा है, इससे हम यही कह सकते हैं कि हमारा देश एक ऐसी अंधेरी सुरंग की ओर बढ़ रहा है जिसमें जाने का तो रास्ता है लेकिन निकलने का रास्ता नहीं है। और सुरंग के उस पार न लोकतंत्र होगा, न संविधान होगा, न इस देश की साझा संस्कृति होगी, न धर्मनिरपेक्षता होगा, होगा सिर्फ हिंदू राष्ट्र और राम राज। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।